नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल। दोस्तों, जिस योग के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं, जिन लोगों की हथेली में ये योग होता है या पाया जाता है, चाहे वो महिला हो या चाहे पुरुष हो, उनके अंदर एक अद्भुत वाचा शक्ति होती है। वाचा का मतलब होता है बोलने की शक्ति, वाणी की शक्ति। इनकी ज़बरदस्त पकड़ होती है वाणी में। वाणी का जो पकड़ है वह तो बुद्ध से आता है, आपको पता ही होगा। ये हमारी छोटी उंगली है, इसके नीचे के भाग को हम बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध ज्योतिष में अगर देखा जाए सबसे नौजवान ग्रह माना जाता है और इससे वाणी की शक्ति आती है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि परिमार्जित वाणी, ऐसी वाणी जो सभा को संबोधित कर ले, सभा को सम्मोहित कर ले। जब आप भाषण दे रहे हो ने, सब मुग्ध हो जाएं आपके ऊपर, या चार आदमियों के सामने आप कुछ बोल रहे हो, वो आपकी बातों को सुने। देखा जाए तो बहुत सारे मोटिवेशनल जो लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वाणी आप ना चाहते हुए भी सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में सम्मोहन होता है। उनकी वाणी आपको खींच लेती है, बांध लेती है। तो समझ लीजिए हंस योग का प्रभाव है। देखिए, हंस महापुरुष राजयोग के निर्माणकर्ता बृहस्पति जी महाराज हैं, आचार्य बृहस्पति हैं, जिनको देवगुरु कहा जाता है। और ये हमारी तर्जनी उंगली है और इसके नीचे के भाग को हम गुरु बृहस्पति कहते हैं। इसी से इस योग का निर्माण होता है। कुंडली की अगर बात करें तो कुंडली के केंद्र में जो चार घर हैं, 1, 4, 7 और 10, इन घरों में गुरु अगर उच्च या स्वराशिष हों तो हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण होता है। देखिए, हथेली में ज़्यादातर ये योग महिलाओं की हथेली में पाया जाता है। वो महिलाएं जो संभ्रांत, वो बड़े घर से आती हैं, उनके हाथ में ये लक्षण बड़ी मात्रा में देखा जाता है। साथ ही साथ वो लोग जो पुरुष हों या महिला हों, वकालत के क्षेत्र में न्यायाधीश हैं, प्रोफेसर हैं, कथावाचक हैं, मोटिवेशनल गुरु हैं, इस तरह के लोगों के हाथों में हंस योग अक्सर देखने को मिलता है। देखिए, अब कैसे बनते हैं महापुरुष योग, क्या हमारे हाथ में निशान होते हैं। कोई भी अगर महापुरुष योग बनना हो तो सबसे पहले हमें हथेली देखना चाहिए। हथेली की रंगत कैसी है, हथेली का आकार कैसा है, उसमें जो रेखाएं हैं वो किस तरह से बन रही हैं। देखिए, हथेली बहुत सुंदर दिखती हो, लालिमा युक्त हो, और जो ये उंगलियां हैं ना, ये सही लंबाई लिए हुई हो। अगर बात हंस योग की है तो हंस योग गुरु आचार्य से बनता है। मैंने ये पहले भी आपको बताया है अभी अपनी वीडियो में कि गुरु आचार्य से ये हंस योग बनता है। अब कैसे बनता है, ये हमारी तर्जनी उंगली है, इसके नीचे का जो जड़ का भाग होता है उसको गुरु बृहस्पति कहते हैं या गुरु कहते हैं। तो ये क्या होना चाहिए, जो उंगली है ये हमारी सूर्य की उंगली यानी अनामिका उंगली से बृहस्पति की उंगली बड़ी होनी चाहिए। सबसे मेन बात ये है। दूसरी बात है, हमारा गुरु का पर्वत पुष्ट होना चाहिए और उसमें क्रॉस के अलावा और कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, क्रॉस बृहस्पति के अलावा किसी भी पर्वत पे, किसी भी ग्रह पे या किसी भी रेखा पर हो तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता है। मगर बृहस्पति पर्वत पर अगर क्रॉस का चिन्ह हो उसे बहुत शुभ माना जाता है। तो बृहस्पति पे क्रॉस के अलावा कोई और चिन्ह न हो, गुरु पर्वत पूर्ण सो विकसित उभरा हुआ हो, और भाग्य की लकीर, हमारे हाथों में जो है 3-4 लकीरें होती हैं। एक तो ये जीवन रेखा होती है, ये वाली, ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है,
ये हमारी हृदय रेखा होती है और मणिबंध से जो रेखा जाती है अपने भाग्य स्थान शनि पे, इसको कहते हैं हम भाग्य रेखा या शनि रेखा। ये साफ सुथरी दिखाई पड़ रही हो तो ये हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करती है। इस योग में जन्मा जातक उच्च कोटि का न्यायाधीश, समाज में सम्मान प्राप्त व्यक्ति, अपनी वाणी से सबको अपने वशीभूत कर लेना, इन लोगों के अंदर इस तरह की विशेष क्षमता पाई जाती है। कैसे कैसे करियर में होते हैं इस तरह के लोग, किस किस पद पे होते हैं देखिए। शिक्षक, प्रोफेसर इस कैटेगरी में बड़ी मात्रा में आते हैं। न्यायाधीश या मोटिवेशनल गुरु, कथावाचक। आमतौर पर ये लोग जिन महिलाओं के हाथ में मिलता है वे महिलाएं थोड़ा अहंकारी प्रवृत्ति की होती है, क्योंकि ये जो गुरु है ना, आपने देखा होगा तर्जनी उंगली जब भी बड़ी हो तो अहंकार की मात्रा अपने आप घर कर जाती है। सीधी सी बात है, शिक्षा दो चीज़ देती है, या तो विद्या आने पर विनय आता है, विनय देती है ये, या ज्ञान आते ही, क्षमता होते ही जो जीवन में सबसे पहली चीज़ आती है वह है अहंकार। जिन लोगों की हथेली में ये योग पाया जाता है उनके अंदर एक अद्भुत वाचा शक्ति, मतलब बोलने की जो क्षमता है, वाणी पर इनकी ज़बरदस्त पकड़ होती है। वाणी का जो पकड़ है वह तो बुध से आता है। मैंने पहले भी बताया, ये हमारा जो बुध है ये ज्योतिष में जो है सबसे नौजवान ग्रह है। इसको ज्योतिष में ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो इससे वाणी की शक्ति आती है। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर देखना हो हमें तो इसी बुध पर्वत और इसकी उंगली से ही हमें देखना पड़ता है। पर मैं बता दूं आपको कि ये परिमार्जित वाणी, ऐसी वाणी जो सभा को सम्मोहित कर ले। देखा जाए तो बहुत सारे मोटिवेशनल लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वाणी आप ना चाहते हुए भी सुनना पसंद करते हैं। उनकी वाणी आपको खींच लेगी, बांध लेगी, तो समझ लीजिए हंस योग का प्रभाव है। हमारे हाथों में कई छोटे छोटे योग बनते हैं। जो योग मैंने पहले भी बताया, जब भी कोई योग बनता है वो किसी ग्रह से बनता है। जैसे ये हंस योग है तो ये गुरु आचार्य बृहस्पति से बनता है। रोचक योग जो मैंने बताया वो मंगल से बनता है। और एक योग मैंने बुध का भी बताया है, वो भद्र योग जो है वो बुध से बनता है। तो ये 3 योग मैंने अभी तक आपको बताए हैं। इनकी बहुत डिटेल में मैंने महिमा भी बताई है। दोस्तों एक छोटे वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए और अपनी हथेली को देखकर आप खुद समझ जाएं कि हमारे हाथ में कौन से योग का निर्माण हो रहा है और ये क्या फल देने वाला है। मान लो हंस योग का निर्माण हो गया, बहुत सारी सभी चीज़ें ठीक हैं, पुष्ट पर्वत भी पुष्ट है, उंगली भी लंबी है और इसमें क्रॉस का साइन भी बन रहा है, भाग्य रेखा भी है। मगर एक चीज़ है कि भाग्य रेखा को कोई कहीं पे काटे नहीं कोई रेखा। और दूसरी चीज़ है ये रेखा कहीं पे खंडित ना हो। अगर ये होता है तो इस योग के बनने में व्यवधान उत्पन्न होता है और ये प्रॉपर अपना फल नहीं दे पाता है। अगर आपके हाथ में कोई बहुत अच्छा योग बन रहा है मगर उसका फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो अपने कुल पुरोहित जी को अपनी जन्म कुंडली या अपनी हथेली को दिखा दीजिएगा। हमारे हस्त रेखा ज्योतिष में, फलित ज्योतिष में छोटे छोटे और बहुत सरल उपाय होते हैं। उनको आप अनुशासनात्मक ढंग से अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और जो व्यूअर्स हमारे चैनल में नए आए हैं, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बटन दबाना है, साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा
उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।